भारत जोड़ो यात्रा। अबे तू देश को तोड़ने की बात कर रहा है, हिंदुओं को बांटने का काम कर रहा है। जाति गणना से जाति गणना कराना एक बहुत इमरजेंसी का काम होता है। और जातियों में बंटने वाले लोग को मैं कहना चाहता हूँ कि साथ मिलकर के रहोगे तो हिंदू राष्ट्र मिलेगा। जातियों में बटोगे तो एक दिन सब कटोगे। राहुल जी, मुसलमानों में जातियां नहीं होती क्या? उनका पता नहीं चलना चाहिए क्या? क्या सिया सुन्नी अलग अलग नहीं होते, फकीर नहीं होते उसमें? अरे तो इंसान है तो फिर गणना करने की क्या जरूरत है? अगर ये आपका हाथ काट दिया जाए और बोला तुम्हारा खून और मेरा खून, अरे तो खून तो एक ही है, लाल ही तो निकलेगा। सही कह रहा भाई, इससे ऐसी कुछ नहीं, ये योजना बता रहे इसको भी, जाति जनगणना को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमान को क्यों नहीं बांटे जा रहा है? अलग अलग जातियों में जनगणना क्यों नहीं कराई जाती? मुसलमान को एक मुट्ठी में बांध के रखना है। ये कह रहे जरूरत क्या है? हिंदुओं जरूरत क्यों नहीं है? वो तो देखा जाएगा, हर स्टेट में देखना जरूरी है कि कौन सी जात कितने वोट हैं, कौन सी जात कितनी है, ब्राह्मण कितने हैं, दलित कितने हैं, वो तो देखना चाहिए। उसमें क्या बुराई? वो जो एक्सरे की बात कर रहा है ना, उसको चाहिए अपने दिमाग का एक्सरे करके देश को दिखाए कि कितना बड़ा पागल है, पूरा है, आधा है, या कम है, या ज्यादा है। एक बात बताइए, इन्होंने कह दिया कि ये पता चलना चाहिए। अरे मुसलमानों में जातियां नहीं होती क्या? उनका पता नहीं चलना चाहिए क्या? क्या सिया सुन्नी अलग अलग नहीं होते, फकीर नहीं होते उसमें? हर कास्ट आती है, मुसलमान हिंदू। तो इसका कहना है कि इससे देश को बांटने की कोशिश कर रही है। जाति गणना का मतलब क्या होता है? यही होता है, देश को बांटने की कोशिश कर रही है। आती है जाति गणना में, वो सभी उसी से जाती है। मेरा सवाल ये नहीं, सुने सर एक मिनट, मेरा सवाल ये नहीं भाई साहब, इधर सुनो। मैं ये कह रहा, अगर हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांटने की कोशिश है, मुसलमान को क्यों नहीं? उनको एक मुट्ठी में क्यों बांटने की कोशिश है? का ये फैसला नहीं है कि हिंदुओं को अलग बांट दे, मुसलमान को अलग बांट, ये नहीं है। तो क्या मुसलमान ये रुको, ये सारा राहुल गांधी का ना, वो गुड़ गोबर, वो कहते हैं ना, ये राहुल गांधी का गुड़ गोबर करने का, संसद में गुड़ गोबर जानते हैं आप? हेलो, गुड़ गोबर, हाँ गुड़ गोबर कर रहे हैं वहाँ पे। गुड़ में मिला के हाँ गुड़ गोबर कर रहे हैं। उन्हें ABCD का पता नहीं है, उन्होंने से पढ़े भाई, विदेश से पढ़े हुए ना, तभी तो उनको पता नहीं है ना ये हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है। ठीक है ना, कभी हलवा बनाना शुरू कर देते हैं, कभी हिंदुओं को हिंसक बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ये कह रहे हलवा ऊपर कास्ट को जा रहा है, सारा हलवा ऊपर कास्ट खा रहे हैं। वो यही तो, ये हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। डिवाइड एंड रूल सुना था? अंग्रेज कैसे आए थे? हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी बना के आए थे, और उन्होंने मतलब इस पे 200 साल राज क्यों करा? इसीलिए करा कि हिंदुओं को खत्म कर दिया और अपने आप बैठ गए गद्दी पे। उन्हें पता है इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, ये तो अय्याश तरह के लोग हैं। इन्हें बस, अरे सर, राजा महाराजा जो थे उनमें कई लोग तो जयचंद भरे पड़े हुए थे, जो यहाँ से मिल करके वहाँ चले जाते थे। तो कहने का मतलब, जो जयचंद थे ना, वो आज भी भरे पड़े हुए हमारे देश में, खाते हमारे देश का, गुणगान करते हैं दूसरे देश का। तो ये चीजें जो है, ये राहुल गांधी ने संसद को भी कह रहे हैं कि इससे देश बढ़ जाएगा, समाज बढ़ जाएगा, जाति जनगणना कर जातियों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जातियों को लड़ाने की कोशिश नहीं होती है, ये जाति गणना कराना एक बहुत इमरजेंसी का काम होता है। इमरजेंसी हो गई अभी? हमारी कौन सी इमरजेंसी होना भी चाहिए, होना चाहिए। जो सरकार बैठी है उसको कराना चाहिए, कराना भी चाहिए, ये अधिकार है और ये बिल्कुल कराना चाहिए। ये लोग कराते नहीं है। देखिए क्या नुकसान है इनको जाति गणना कराने से? कह रहे देश बढ़ जाएगा। अरे सर, ये क्या है? सुनो, कभी राहुल गांधी ने मुसलमानों के बारे में बोला कि इनकी भी जाति गणना कराओ? ये सुन्नी और सन्नी है, तो ये खाली देश को भटकाने का काम कर रहे हैं और हिंदुओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। अरे जाति जनगणना का फॉर्म बना रहे हो, उसमें क्या लिख रहे हो? हैं, बाप का धर्म क्या था, माँ का धर्म क्या था? क्या ये सब लिखने की जरूरत है? हैं, क्या आप फॉर्म बना के क्या दिखा रहे हैं? आप जातीय, आप राजनीति कर रहे हैं, धर्म के ऊपर राजनीति है ना, जाति के ऊपर राजनीति। ये कहाँ की राजनीति? जिसकी जितनी जनसंख्या उसको आरक्षण दिया जाएगा, उसकी उतनी भागीदारी। क्या? अरे किसी के घर में 10 हैं, किसी घर में 5 हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कोई किसी से लड़ेगा। जितनी जाति की जनसंख्या होगा उस हिसाब से उनको आरक्षण। अपने घर के संस्कार हैं, पहले कोई हाथ नहीं उठाता है। हर आदमी जो है भारत में, क्योंकि भारत में नहीं स्वतंत्रता सबकी है, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, कोई किसी को धमकी नहीं देगा, वो तुरंत। अरे जाति जनगणना ठीक है कि गलत है? ये जाति जनगणना तो देखिए, हमारे अभी जॉन बाइडेन देखिए, उनके ऊपर कितना बड़ा
वो लग गया। अरे तुम अमेरिका चले गए यार, तुम नहीं, देश की बात छोड़ के रहो। वहाँ इलेक्शन है, वहाँ इलेक्शन है। ये राहुल गांधी की तरह है, और यहाँ की बात को छोड़ करके वहाँ यूएसए में पहुंच जाएंगे। वो भी कहते हैं ना, वहाँ जाकर कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। अब हिंदुओं को हिंसक बोल रहा है, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे कहते हैं जी, कभी ब्रिटेन में चले जाता है, कहते हैं जी लोकतंत्र खतरे में आ गया। अबे आप कैसे बोल रहा है भाई, हिंदू को हिंसक बोल रहा है तू, है तो कहाँ से? नहीं, वो बीजेपी वालों को बोल रहा है। संसद को गुड़ गोबर कर दिया उसने। संसद ये कह रहे जाति जनगणना जरूरी है, इमरजेंसी है जाति जनगणना। कौन सी इमरजेंसी है? हमारा यूरोपियन जाति इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये है कि हर जाति का पता चलता किसके परिवार में कितने सदस्य हैं और कितने यहाँ वोट बैलेंस है, कितना यहाँ कौन से स्टेट में क्या हो रहा है। तो उससे उसकी आरक्षण दिया जाएगा। पहले इसी जाति जनगणना पे इनसे सवाल किया था, क्या मुसलमानों में जाति नहीं होती, उसकी जनगणना क्यों नहीं? जनगणना उसकी केवल हो रही है। उनका क्या, देखो एक बात बताओ, ये ऐसे सुनिए, को यही नहीं पता है कि देश को बांटने का काम नहीं कर रहा, देश को जोड़ने का। वो वही राहुल गांधी है, पद यात्रा करता है, भारत जोड़ो यात्रा। अबे तू देश को तोड़ने की बात कर रहा है, हिंदुओं को बांटने का काम कर रहा है। जाति गणना से क्या है? अब मैं तो कहता हूँ आरक्षण भी खत्म होना चाहिए। देखिए आरक्षण, अरे नेताजी चुप करो, बहुत हो गया, ठीक है ना। अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। अगर एक बात बताइए, कोई ब्राह्मण के घर में गरीब पैदा हो जाता है तो क्या उसे आगे बढ़ने का अधिकार खत्म हो गया उसका? है इनके खाली क्या है, ये बांटने का काम करते हैं। राहुल गांधी को जो है ना, जो ब्रिटेन सरकार से जो है ना, एक ही सीखा है कि डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला। ये कह रहे भाई जरूरत क्या है जातियों में बांटने की, समाज को? ये जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं? सब गरीबी क्या क्या उससे? क्यों नहीं? आप क्या हो ये बताओ? हम कुछ नहीं है, हाँ, तो इंसान फिर है। यही तो निकाल। इंसान है, आप अरे भी- तो इंसान है तो फिर गणना करने की क्या जरूरत जाति की जरूरत है? क्या है? अगर ये एक बात आपका बताओ। हाथ काट दिया अरे जाए एक और बात बोलो बताओ। तुम्हारा खून और मेरा एक खून, मिनट, एक अरे तो मिनट, खून तो एक एक ही है, मिनट। लाली तो अरे- निकलेगा, अरे ये पीला निकल जाएगा तुम्हारा पार्टी खून। हिंदू मुस्लिम क्यों करती क्या है? यार? मंदिर के नाम पे वोट क्यों मांगती है? मस्जिद के नाम पे वोट क्यों मांगती है? बीजेपी क्यों मांगा? भाई तुम जाति जनगणना करती की, है। जाति जनगणना का तो विरोध कर रहे हो, पर वहाँ पर धर्म के नाम पर क्यों वोट मांगते वोट हैं? मांगने देखिए धर्म के नाम पे यही लोग मांगते हैं जो जाति की जनगणना। वहाँ क्या करा था इन्होंने उसके साथ में मिल करके? तो कहने का मतलब ये जाति गणना कोई नहीं है। देखो सब इंसान है और इंसान ही सबसे बड़ा धर्म है, और उस धर्म को आप कह रहे हो कि ये उससे होगा क्या है बांटने का? कभी आपने मुसलमानों के बारे में बोला कि मुसलमानों की गणना करनी चाहिए? पत्रकार महोदय, जब जातीय जनगणना की बात होती है तो राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को कहिए, जातीय जनगणना वाले लोगों को, कि आज 15 से 16 करोड़ इस बार रिकॉर्ड कांवड़ यात्री जा रहे हैं, उनमें कौन जाति पूछ करके उनको सर्व कर रहा है, कौन जाति पूछ करके उनको सेवा कर रहा है। उसके बाद जिस क्लासरूम में बच्चे पढ़ते हैं उनको जा करके पूछिए कि अगर रजिस्टर्ड को दरकिनार कर दें तो कौन उनसे उनकी जातियाँ पूछता है। उसके बाद आप चले आइए मजदूर क्लास में, चलिए लेबर क्लास में, जितने भी मंडी में काम कर रहे हैं लोग, कौन उनसे जातियाँ पूछ करके काम करवा रहा है। उसके बाद जब क्रीडा मैदान में लोग खेलने जाते हैं, आज ओलंपिक में खेलने गए हैं, वहां पे मेडल जीत करके ला रहे हैं, उनमें कौन जातियां पूछते हैं? ये जातीय जनगणना करने वाले लोग नफरत फैलाने की काम करते हैं। और जातियों में बंटने वाले लोग को मैं कहना चाहता हूं कि साथ मिलकर के रहोगे तो हिंदू राष्ट्र मिलेगा, जातियों में बटोगे तो एक दिन सब कटोगे। राहुल जी कह रहे हैं कि इससे जो गरीब है, पिछड़े हैं, उनको हक मिलेगा। अरे क्या हलवा कुछ ही लोग खा रहे हैं। अरे सर 70 साल से हक मिल रहा है, लेकिन आज भी पिछड़ों को ये लोग मैनिपुलेट करके रखे हुए हैं। ये लोग पिछड़ों को बढ़ने नहीं देना चाहते। चंद्रशेखर रावण जैसे कुछ दोगले लोग इस धरती पर हैं जो नगीना सीट से जीत करके संसद भवन में आते हैं और अपने बिरादरी को बदनाम करने का काम करते हैं। वो चाहते ही नहीं कि अपने समाज में जब एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया जाता है तब ये कहते हैं कि आदिवासी को राष्ट्रपति क्यों ये बनाया गया है, लेकिन उनको मंदिर में नहीं जाने दिया गया है। और जब वो चले जाते हैं, जो बनता है उसका कोई दायित्व नहीं होता है, उसका कोई सम्मान नहीं होता है, उसको बगैर पूछे हर काम कर लेता है प्रधानमंत्री। और उसका भी कोई दायित्व होता है, उसको तो जहाँ उसको बुलाया जाएगा तभी तो